दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों बुलडोजर एक बार फिर जो है तैयार है और अभी आपने देखा कि लखनऊ में जो है वो करीब 500 घरों पे जो है बुलडोजर चलना था, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया कि रोक दो बुलडोजर। आपको पता है ये एक ईंट रखने में कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं। इस बयान के तहत जो है हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और बहरहाल फटकार लगाई ही नहीं, इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि सबसे पहले आप जो है आशियाना जिनका उजाड़ रहे हैं उनको कहीं रहने का आप ठिकाना कर दीजिए, उसके बाद आप जो है वहाँ बुलडोजर चलाइए। दोस्तों आपने सुना होगा कि इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश में देवरिया में चर्चित एक हत्याकांड हुई थी, जिनमें जो है पहले एक हत्याकांड जो है वो यादव की हुई थी और उसके बाद जो है दूसरी जो है हत्याकांड जो है ये एक दुबे जी की हुई थी, सत्यप्रकाश दुबे की। तो कहने का तात्पर्य वहाँ उस हत्याकांड में यानी जहाँ 5 से 6 हत्याएं हो गई थी उसके बाद वहाँ बुलडोजर पहुँचा था। अब बुलडोजर वहाँ, हालांकि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया है उत्तर प्रदेश के, उनका ये है कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे हमारी जो है यमराज खड़े रहेंगे और ठोको नीति के तहत जैसा आप देख रहे हैं कि जो अपराधी टाइप के प्रवृत्ति के लोग हैं उनको या तो जेल या तो फिर उनका सफाया, उनको कुछ न कुछ जो है जो दंडित करने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की ज़बरदस्त है, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं। तो इसी के तहत अभी आपने देखा कि देवरिया में भी बुलडोजर चलने को था, बुलडोजर वहाँ पहुँचा था जहाँ प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे का मामला था। तो सबसे समस्या ये है कि पहले तो यादव जी की हत्या हुई, उसके बाद यादव के तमाम लोग उनके जो है आक्रोशित वहाँ पहुँचे और सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुँच करके उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे पत्नी समेत जो है 5 लोगों की जो है हत्या कर दी। अब कहने का तात्पर्य ये है कि एक छोटा सा खेत और ज़मीनी का 8 बीघे का विवाद में जो है इतनी बड़ी हत्या हो गई और उसमें जो है राजनीतिक कारण जो है हालांकि कार्यवाही नहीं हो पाई, लेकिन बुलडोजर वहां पहुंचा और बुलडोजर करीब 10 दिन 15 दिन तक खड़ा था। राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी गलती मानी गई, राजस्व विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। हालांकि अभी उसका निदान जो है कुछ निकला नहीं, 2.5 महीने हो गए। बस ये है कि बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लेकिन किसका गिरेगा? प्रेमचंद यादव का गिरेगा, सत्यप्रकाश दुबे का गिरेगा। दोस्तों सबसे बड़ी सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे थे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंचे थे। अब अखिलेश यादव का जो है जो कहना था वो एक तरीके से वहां राजनीतिक हो गई कि यादव की तरफ से वो और पंडित जी की तरफ से वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का जो दौर चल रहा है, इससे जो है कहीं ना कहीं जो है छित बिछत मतलब जो व्यक्ति की स्थिति है वो बर्बाद ही होती है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आप केस कार्रवाई दुनिया पर आप जाइए, लेकिन कभी भी खोर कदम आप ना उठाइए। अब यही क्रम में आपको मैं बताऊं, प्रयागराज में भी करीब 50 घरों पे जो है बुलडोजर चलने थे। प्रयागराज के झूसी स्थित एक वकील के घर पे जो है बुलडोजर पहुंचा था और वहां घर गिरा रहा था। परिवार वालों का ये कहना था कि इसको जो है हाई कोर्ट से जो है निर्देश है कि घर ना गिराने का, लेकिन अधिकारी जो पीडीए के अधिकारी थे, हालांकि पहले एडीए था इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब पीडीए हो गया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कहने के बाद पीडीए के जो अधिकारी थे वो माने नहीं और वो जबरन जो है बुलडोजर चला दिए और घर को धराशायी कर दिए। उसके बाद जो है उस झोसी वाले मकान को गिरते ही तुरंत जो है एडीए वालों की पेशी जो है वो कोर्ट में हुई और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने एडीए वालों ने साफ तौर पे कहा कि हमें अभी 50 लोगों के घर गिराने हैं, जो हमारे पास आदेश है। तो दोस्तों यहाँ आरोपी पक्षों ने यह भी कहा कि सामान्य तौर पे आखिर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर खासकर प्रयागराज या उत्तर प्रदेश की हम किसी भी शहर की बात करें, अगर पीडीए या एडीए या जो भी आपका शहर हो, चाहे एलडीए चाहे लखनऊ हो, अगर हम कहते हैं कि आखिर ये मकानें तैयार कैसे हुए, जैसे अगर आप मकान गिरा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि इसका जो है जिला से यानी वहाँ से डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा नहीं पास है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मकान बने कैसे। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये पैसे लेकर के उसके बाद पहले तो गंदा काम यानी मकान बनवाने का काम करते हैं और उसके बाद फिर जब कहीं कोई बात होगी, जब उनका गला फंसेगा तो उसके बाद ये तोड़ने का काम करते हैं। तो एक तरफ पैसे लेकर के घर बनवाने का सबसे बड़ा आरोप इनके ऊपर ये है। अगर सबसे बड़ा सवाल है कि नक्शा अगर पास नहीं है तो मकान बना कैसे? एडीए पीडीए या जो भी है या एलडीए चाहे लखनऊ का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे देवरिया का हो, चाहे बनारस का हो, सबसे पहले अगर एडीए वहाँ का नक्शा डेवलपमेंट अथॉरिटी से अगर नक्शा पास नहीं है तो आपने मकान बनाने क्यों दिया? और अगर आपने मोटी रकम लेकर के अगर मकान बनाने दिया
तो फिर उसके बाद जो है जब कोई दिक्कत होती है, जब सरकार की कोई नोटिस आती है, उसके बाद मकान तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। इस पर जो है कोर्ट में जो है जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो पूरी तरह जो है वो घिर गए और वो साफ तौर पे जो है मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि खबरदार रुक जाओ, बुलडोजर अब नहीं चलाना। और यही बात जो है आपके लखनऊ अकबरपुर यानी वहाँ 500 घरों पे पूरी बस्ती को उजाड़ना था। हालांकि तमाम छीछा लेदर हो गई, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो है तमाम छीछा लेदर हुई और बुलडोजर एक बार वहाँ तो रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर इन आसियानों जो भी व्यक्ति वहाँ हैं, इनके जो घर उजाड़ करके इनको रहने का कहीं ठिकाना नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, गरीब मर जाएंगे। तो जो कोर्ट ने सामान्य तौर पे हाई कोर्ट ने जो कहा कि पहले उनको कहीं बसाने का आप स्थान ढूंढो, पहले उनको कहीं बसाओ, उसको बसाने के बाद फिर उनका घर जो है तब तोड़ो। तो यानी एक बार अकबरपुर वहाँ बुलडोजर जो है वो रुक गया है, यानी अब जो है उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट ने एक बार उनका सुन लिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिका, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि अकबरपुर में जो है 500 से ज़्यादा घर तोड़े जाने हैं। तो हालांकि हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या यह हाई कोर्ट कोई निदान कर पाएगा या राज्य सरकार इनको सुरक्षित जगह दे पाएगी या जबरन इनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन लोगों का ये है कि करीब शहर में जो भी मकाने तैयार किए जाते हैं, करीब 20 से 30% मकानों के जो है वो नक्शे होते हैं। उसके उपरांत जो है ज़्यादातर मकानों के ये पैसे लेकर के मकान तैयार कर देते हैं और जब कभी क्राइम या कुछ व्यवस्था ऐसी होती है तो वही पीडीए एडीए यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी साफ तौर पे कह देता है इनके मकान का नक्शा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे भ्रष्टता की अगर भ्रष्ट की हम बात करें तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। यानी जिस भी शहर का हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, एक शहर की बात नहीं हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये भ्रष्टाचार बंद कब होगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तमाम पार्टियां आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, तमाम लोग खड़े हुए कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार मिटाने के अलावा और भ्रष्ट होते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार और बढ़ता ही जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिएगा, ये बुलडोजर नीति सही है और गरीबों को जो घर गिराए जा रहे हैं ये सही है, और जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पैसे लेकर के ये काम कर रहे हैं, पहले घर बनवा रहे हैं फिर तोड़ रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा और आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।